हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाइन आर्ट क्लास। तो आज जो हम करने वाले हैं बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग शिवा एंड सती। तो शिवा एंड सती जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस पेंटिंग में जो दिखाया गया है शिव जी को और उनकी वाइफ सती को यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसकी जो स्टोरी, जिस स्टोरी पर ये बेस्ड है पेंटिंग, तो इसमें एक ये स्टोरी है कि जब जो सती होती हैं, शिव जी की वाइफ जो होती हैं, कि उन्होंने क्या है तपस्या करके और अपने उनको शिव जी पसंद थे, तो क्या था उन्होंने इनसे शादी की थी। तो जो कि इनके फादर को यानी कि दक्ष जी को ये शिव जी बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि वो उनकी नज़र में क्या थे, ये एक बिल्कुल पुअर इंसान थे जो बिल्कुल भी उनकी बेटी यानी कि सती के काबिल वो नहीं थे। तो इसलिए वो उनको शिव जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो एक बार क्या होता है कि सती जी जो हैं, उनके जो फादर हैं दक्ष जी, तो उनके यहाँ पे यज्ञ होता है। तो वो सभी देवी देवताओं को वहाँ पे यज्ञ में इनवाइट करते हैं। तो जब सती देखती हैं कि सभी देवी देवता वे कहीं पे जा रहे हैं, यानी कि दक्ष जी के यज्ञ में जा रहे हैं, तो वो उनसे पूछती हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। तो उन्हें पता चलता है कि वो यज्ञ में जा रहे हैं दक्ष जी के यहाँ। तो ये सब सुनने के बाद वो शिव जी से रिक्वेस्ट करती है कि वो मुझे भी वहाँ पे जाना है और वो मेरे फादर हैं। तो शिव जी उनसे बोलते हैं कि जब हमें इनवाइट नहीं किया है तो आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो पार्वती मतलब यानी कि सती जी बोलती हैं कि नहीं, मुझे वहाँ पे जाना चाहिए क्योंकि वो मेरे फादर हैं, तो मैं उनकी बेटी हूँ, तो कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं हमें इनविटेशन दिया, लेकिन मैं फिर भी वहाँ पे जाऊँगी। तो ऐसा मतलब शिव जी बोलते हैं ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। तो फिर वो सती जी वहाँ पे चली जाती हैं यज्ञ में दक्ष जी के यहाँ। तो वो वहाँ पे जाके देखती हैं कि यज्ञ का बहुत अच्छा जो है ओकेशन वहाँ पे चल रहा होता है, और वहाँ पे सभी देवी देवताओं के लिए स्पेशली जो है वहाँ पे आसन यानी कि सीट वहाँ पे लगाई जाती हैं। बहुत ही रेस्पेक्टफुली वहाँ पे सबकी सीट लगाई जाती हैं। तो अब वो देखती हैं सती जी कि जो शिव जी के लिए कोई भी आसन वहाँ पे नहीं लगाया गया था। तो क्योंकि जो दक्ष जी थे उनको बिल्कुल भी वो उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते थे शिव जी की, तो उनके लिए आसन नहीं लगाया था उन्होंने। तो जब सती जी ये सब देखती हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है, और उनको लगता है कि यहाँ पर जो है उनके हस्बैंड की यानी कि शिव जी की यहाँ पे इंसल्ट हो रही है। तो वो ये सब जो है बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, और वो क्या है वो जो है अग्निदेव से रिक्वेस्ट करती हैं और अपने आप को अग्निदेव को समर्पित कर देती हैं। तो इस तरह से क्या है उनकी जो है डेथ हो जाती है, इस तरह की हालत हो जाती है उनकी। और फिर शिव जी जो हैं अपनी पूरी जो उनके रक्षक होते हैं, जो उनकी सेना होती है, उनको बोलते हैं कि जाओ वहाँ पे देखो क्या चल रहा है। तो वो जब सब उन पे आक्रमण कर देते हैं दक्ष जी के यहाँ। तो जब वो शिव जी सती जी की ऐसी हालत देखते हैं, तो वही सब इसमें दिखाया गया है, कैसे वो ऐसा यहाँ पे बैठे हुए हैं हेल्पलेस बिल्कुल, अपनी वाइफ को अपनी जो है गोदी में लिए हुए हैं। और सती जी को दिखाया गया है किस तरह से, इसमें जो दिखाया गया है कि वो कैसे यहाँ पे बिल्कुल जैसे बेहोश हो जाते हैं, इस तरह से वो यहाँ पे लेटी हुई हैं उनकी गोदी में। और यहाँ पे उन्होंने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है, आर्मलेट पहना हुआ है, ब्रेसलेट पहना हुआ है, और नेकलेस यहाँ पे पहना हुआ है। उनकी साड़ी जो है काफ़ी लूज़ दिखाई गई है, वो कुछ ज़मीन पर पड़ी हुई है। इस तरीके से उनको यहाँ पे दिखाया गया है। तो यही सब इस पेंटिंग में है। और अब चलिए देखते हैं इसका हम प्रेजेंटेशन पॉइंट एंड सब्जेक्ट मैटर और फिर डिस्क्रिप्शन। तो देखिए, नेम शिवा एंड सती, आर्टिस्ट नंदलाल बोस, पीरियड 1908 टू 1950। तो टाइम पीरियड क्या है, जैसे कि कई सारी बुक्स में 1908 भी दिया गया है, 1957 भी दिया गया है। तो ये ऐसे क्या है, तो उसमें कुछ भी कंफ्यूजन ना हो, तो आपको जो है टाइम पीरियड 1908 टू 1950 इसमें दे देना है, सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा और इसमें मतलब कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो आपको इस तरह से इसका टाइम मतलब पीरियड दे देना है। मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर टेम्परा, कलर सेपिया। तो जो सेपिया है वो एक टेक्निक है जिसमें कि रेडिश ब्राउन कलर का उसमें यूज़ किया जाता है, जो कि मोनोक्रोमेटिक पेंटिंग में उस कलर को यूज़ किया जाता है। स्कूल बंगाल स्कूल मॉडर्न पेंटिंग। तो ये जो पेंटिंग है ये बंगाल स्कूल की पेंटिंग है, लेकिन इसको मॉडर्न पेंटिंग भी मतलब मॉडर्न पेंटिंग में भी ये आती है। कर्टसी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये इसकी कर्टसी है। नाउ वी विल सी इट्स सब्जेक्ट मैटर।
सब्जेक्ट मैटर, दिस इज़ ए वर्टिकल पेंटिंग। तो जैसा कि सबसे पहले पेंटिंग में उसका लिखना होता है कि वो वर्टिकल है या फिर वो हॉरिजॉन्टल है, यानी कि जिस भी वो शेप में बनाई गई है सबसे पहले वही पॉइंट लिखना होता है। तो जो शिवा एंड सती पेंटिंग है ये एक वर्टिकल पेंटिंग है, दिस इज़ अ वर्टिकल पेंटिंग, तो जिसको कि लंबाई में बनाया गया है। द पेंटिंग इज़ बेस्ड ऑन वन ऑफ द मैथोलॉजिकल इवेंट ऑफ शिवा एंड हिज वाइफ सती। तो ये जो पेंटिंग है मैथोलॉजिकल इवेंट पर बेस्ड ये एक पेंटिंग है जिसमें कि शिव जी को उनकी वाइफ के साथ यहाँ पे दिखाया गया है, सती जी के साथ में। द पेंटिंग इज़ इम्प्रेस्ड बाय द पेंटिंग। द टाइटल ऑफ द पेंटिंग इज़ सूटेबल फॉर द पेंटिंग। जो इस पेंटिंग का जो टाइटल है वो बिल्कुल इसमें सूटेबल दिखाया गया है, यानी कि जो इसमें दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल वही उसका बेस्ड है और वही उसका पेंटिंग का नाम है, शिव जी और सती जी, या जो अपने नाम को सिग्निफाई करता है। शिवा इज सीन सिटिंग ऑन द ग्राउंड एंड कैरिंग गोडेस सती इन हिज आर्म्स। तो यहाँ पे शिवा जी यानी कि शिव जी को बैठे हुए दिखाया गया जो कि ज़मीन पर बैठे हुए हैं, और वो जो क्या है वो अपनी जो वाइफ है सती जी को उनको वो मतलब लिए हुए हैं। नाउ वी विल सी कंपोजिशन यानी कि डिस्क्रिप्शन। इट इज़ ए मोनोक्रोमेटिक पेंटिंग विथ प्रिडोमिनेंट यूज ऑफ ब्राउन कलर। तो ये जो एक पेंटिंग है ये मोनोक्रोमेटिक पेंटिंग है जिसको कि डोमिनेंट किया गया है ब्राउन कलर में, यानी कि जो एक ही कलर की शेड में जो पेंटिंग बनाई जाती है उसको मोनोक्रोमेटिक पेंटिंग बोलते हैं। ए हालो ऑफ लाइट येलो कलर हैज़ बीन शोन बिहाइंड शिवाज हेड। ए हालो यानी कि जो एक जो चक्र होता है जो पीछे दिखाया गया है शिव जी के जो हेड के पीछे दिखाया गया है, जिसको कि एक डिवाइन फिगर को शो करने के लिए पेंटिंग में दिखाया जाता है, स्पेशली फिगर को शो करने के लिए। तो वही शिव जी के हेड के पीछे एक हालो यहाँ पे दिखाया गया है जो कि येलो कलर में यहाँ पे दिखाया गया है पेंटिंग में। In the center of the picture, Lord Shiva sitting with a sad face and a looking helpless at his wife. His hands are sketched and holding his wife, who appear to be in unconscious state. तो जैसा कि इसमें दिखाया गया है शिव जी बैठे हुए हैं बिल्कुल मतलब बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे दिखाया गया है शिव जी को जो कि बैठे हुए हैं, और उनका फेस है बिल्कुल सैड वो लग रहा है, और वो जो अपनी वाइफ को देख रहे हैं बिल्कुल हेल्पलेस कि वो कुछ नहीं कर सकते और वो उन्हें देख कर बहुत दुखी हो रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि अब उनके कुछ बस में कुछ भी नहीं है, और इस तरह से उनके हाथ स्क्रैच दिखाए गए हैं जो कि अपनी वाइफ को वो पकड़े हुए हैं। और जो जैसा कि वो जो उनकी वाइफ है सती जी वो कुछ बेहोश मतलब हालत में दिखाई दे रही हैं। सती इज़ लेइंग ऑन द लेफ्ट नी ऑफ लॉर्ड शिवा, हर फेस इज़ पेल एंड हैज़ हर आइज क्लोज। तो सती जो है वो उनके नी पर मतलब लेटी हुई हैं जो कि शिव जी की, और क्या है उनका फेस जो है वो बिल्कुल पीला पड़ रहा है और आँखें उनकी बंद हो गई हैं। तो जो उनकी हालत है वो बिल्कुल लग रहा है कि वो बेहोश हो चुकी हैं, जो कि शिव जी उनको देख के बहुत दुखी हो रहे हैं। सती इज़ वियरिंग नेकलेस, ईयरिंग, आर्मलेट एंड ब्रेसलेट। और सती जी के जो कि कॉस्ट्यूम यानी कि ऑर्नामेंट्स के बारे में अगर बात करें तो उन्होंने एक नेकलेस पहना हुआ है, ईयरिंग्स पहने हुए हैं एंड आर्मलेस एंड ब्रेसलेट उन्होंने पहना हुआ है। हर रेड साड़ी इज़ लूजली कवरिंग हेड एंड इज़ आल्सो स्प्रेड अराउंड ऑफ द ऑन द फ्लोर। तो उन्होंने क्या है रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है जो लूजली कवरिंग उनको किए हुए है, और वो साड़ी क्या है उन्होंने पहनी हुई है और थोड़ी साड़ी वो ज़मीन पर भी पड़ी हुई है जो कि इस पेंटिंग में दिखाई देती है। और इस पेंटिंग में जो शिव जी को दिखाया गया है क्या है उनके जो फोरहेड पे क्या है वाइट कलर का यूज़ किया गया है। उनके हेयर जो है टाइट बंधे हुए हैं एक बन के मतलब यानी कि एक जोड़े की तरह उनके जो हेयर हैं वो बंधे हुए हैं, जिस तरह की उनका हेयर स्टाइल होता है इस तरह से। और उन्होंने क्या है जैसे कि उनके गले में एक नेकलेस के रूप में उन्होंने एक जो है स्नेक को वहाँ पे पहना हुआ है। जैसे कि पता है कि शिव जी जो है अपने एक गले में जो है मतलब नेकलेस के तौर पे क्या है एक स्नेक को मतलब पहने हुए होते हैं, तो इसी तरह वहाँ पे शिव जी को दिखाया गया है। द बॉडी ऑफ लॉर्ड शिवा लुकिंग लाइक ब्लैकी। तो यहाँ पर क्या है इस पेंटिंग में शिव जी की जो बॉडी है उसको थोड़ा सा मतलब यहाँ पे मोटा दिखाया गया। फोरग्राउंड ऑफ द पेंटिंग बट यूजिंग वॉयलेट ब्राउन एंड वाइटिश कलर। जो फोरग्राउंड दिखाया गया है पेंटिंग का यानी कि जो थोड़ा आगे का हिस्सा दिखाया गया है उसमें कौन सा कलर यूज़ किया गया है, उसमें थोड़ा सा वॉयलेट ब्राउन और थोड़ा सा इस तरह से वाइटिश कलर इसमें यूज़ किया गया है।
जो कि क्या है स्काई से वो मैच होता हुआ वहाँ पे दिखाई दे रहा है। ब्यूटीफुल यूजेज ऑफ द लाइन हैव बीन डन। तो इसमें लाइंस का बहुत ही ब्यूटीफुल मतलब डिपेक्ट यहाँ पे किया गया है। तो जैसे कि इस पेंटिंग के आर्टिस्ट जो हैं वो लाइन का मतलब यूज़ करने में बिल्कुल परफेक्ट हैं। उनकी हर एक पेंटिंग में ऐसा ही होता है, बिल्कुल परफेक्टली वो लाइन को यूज़ करते हैं। तो इस पेंटिंग में भी काफ़ी अच्छा उन्होंने लाइन का यूज़ किया गया है। तो आपको पॉइंट में यही डालना है कि ब्यूटीफुल यूजेज ऑफ लाइन हैव बीन डन। द स्मूथनेस एज टोन ऑफ द पेंटिंग फेयरवरी। तो इसमें क्या है, स्मूथनेस है पेंटिंग में, बहुत ही मतलब ब्यूटीफुली इस पेंटिंग को बनाया गया है। कितना स्मूथनेस के साथ की पेंटिंग में सब चीज़ को इस तरह से शो किया गया है कि कलर मिक्सिंग को, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक पेंटिंग है तो कलर को करने में भी काफ़ी जो दिक्कत आती है, लेकिन आर्टिस्ट ने इतना बखूबी इसको निभाया है और काफ़ी स्मूथनेस टोन के साथ इस पेंटिंग को यहाँ पे उन्होंने बनाया है। ठीक है। और कलर को, जो कलर इसमें यूज़ किए गए हैं, थोड़े से डल कलर इसमें यूज़ किए गए हैं, जैसे कि ब्राउन एंड रेड को जो है वो एक शेड के रूप में क्या है मतलब यहाँ पे बनाया गया है। मोनोक्रोमेटिक तौर पे यहाँ पे इस पेंटिंग को बनाया गया है। टोनल ग्रेडेशन ऑफ कलर हैज़ बीन डन ब्यूटीफुली। अब जो टोनल ग्रेडेशन की बात करें तो कलर को बहुत ही ब्यूटीफुली यूज़ यहाँ पे किया गया है। कई सारे जो कलर्स हैं यहाँ पे, यानी कि जो कलर्स हैं ब्राउन की, रेड की, जो मतलब टोन दिखाई गई है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे उस टोन को यहाँ पे डिपेक्ट किया गया है। ओके। अब अगर कलर स्कीम की बात करें तो येलोस, ब्राउन, वॉयलेट, रेडिश कलर, वेरियस शेड एंड टोन्स हैव बीन यूज्ड प्रीडोमिनेंटली। तो कई सारे कलर्स को यहाँ पे इस तरीके से यूज़ किया गया, बिल्कुल मिक्स करके आपस में इस तरह से टोन दिखाई गई है, जैसे कि येलोस, ब्राउन, वॉयलेट, रेडिश। तो जैसे कि आप इसके फोरग्राउंड में देख सकते हैं, सभी कलर को मिक्स करके इसमें, और उसको क्या है स्काई के साथ यहाँ पे मतलब मैच यहाँ पे किया गया है। In the background, the light and dark combination of brown and yellow color have been used for show sky which is merging and earth's surface। जैसा कि मैंने बताया, जो सभी कलर हैं उनके बैकग्राउंड में येलो, ब्राउन एंड रेड, इस तरह की जो कलर हैं उनको क्या है यहाँ पे मर्ज करके दिखाया गया है, जो कि फोरग्राउंड में आप देख सकते हैं पेंटिंग में मर्ज करके दिखाया गया है, और वो यानी कि स्काई के साथ बिल्कुल मैच होता हुआ यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है। अर्थ सरफेस हैज़ बीन गिवन undulating शेप थ्रू वॉयलेट, ब्राउन एंड वाइट कलर्स। तो इसमें क्या है जैसे कि मैंने बताया कि जो ज़मीन को यहाँ पे दिखाया गया है, अर्थ के सरफेस को दिखाया गया है, सभी कलर्स को वॉयलेट, ब्राउन, वाइट कलर, इस तरह से सभी कलर्स की अच्छी टोन दी गई है यहाँ पे, और उनको सबको आपस में मेल खाता हुआ यहाँ पे दिखाया है आर्टिस्ट ने बहुत ही अच्छी तरीके से। अब इसके 1 मार्क्स क्वेश्चन की अगर बात करें तो जैसे कि हर एक पेंटिंग में क्या है, अगर हमें उसकी प्रेजेंटेशन पॉइंट यानी कि वैल्यू पॉइंट अगर अच्छे से याद हो तो उसके 1 मार्क्स क्वेश्चन भी हम अच्छे से कवर कर सकते हैं। जैसे कि राइट द नेम ऑफ द पेंटिंग बाय नंदलाल बोस, तो शिवा एंड सती। नेम ऑफ द आर्टिस्ट ऑफ शिवा एंड सती, तो जिसने शिवा एंड सती बनाई है आर्टिस्ट कौन है, नंदलाल बोस। What was the period in which शिवा एंड सती पेंटिंग was made? तो जैसे कि मैंने पीरियड में हमने पढ़ लिया है 1908 to 1950। What is the medium of painting शिवा एंड सती? वाटर कलर ऑन पेपर। What do the color use in शिवा एंड सती? तो किस तरह के कलर वहाँ पे यूज़ किए गए हैं, तो आपको बस ये एक वर्ड याद कर लेना है, सेपिया, यानी कि जो मोनोक्रोमेटिक पेंटिंग में जिस तरीके से कलर को यूज़ किया जाता है वो सेपिया होता है, तो आपको यही वर्ड याद कर लेना है, सेपिया। टू विच स्कूल डज शिवा एंड सती बिलोंग टू? किस स्कूल से ये बिलोंग करती है पेंटिंग शिवा एंड सती? तो बंगाल स्कूल मॉडर्न पेंटिंग। वेयर कैन यू फाइंड पेंटिंग ऑफ शिवा एंड सती? कहाँ पर है ये पेंटिंग, कहाँ पे पाई जा सकती है, यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। पेंटिंग इन विच शेड्स ऑफ वन कलर्स आर ओनली यूज्ड आर कॉल्ड? तो जिस पेंटिंग को एक ही कलर में जो है मतलब एक ही कलर की शेड वहाँ पे ज़्यादातर यूज़ की जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं जिसमें ज़्यादा एक कलर की शेड को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं और आपकी ये शिवा एंड सती की पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, शिवजी और सती यानी कि अपने नाम को सिग्निफाई करती है, और बिल्कुल ये अपने टाइटल के अकॉर्डिंग पेंटिंग को इसमें दिखाया गया है, शिवा एंड सती। तो ये पेंटिंग कंप्लीट होती है।